नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो आपको एम्स पटना की तरफ से आई है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की तरफ से ये अच्छी वैकेंसी आई है, जहाँ पे सीनियर रेसिडेंट पोस्ट की वैकेंसी आई है। एसआर जिसको कहते हैं, मेडिकल फील्ड की वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। एम्स पटना की वैकेंसी है और यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट के अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसीज है, जो कि बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, जिसका नोटिफिकेशन आपको 18 दिसंबर 2025 को पब्लिश किया गया है एम्स के वेबसाइट पे। तो इसी की जानकारी देंगे हम आज के वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जरूर पसंद कीजिएगा। दोस्तों, एम्स पटना ने जो सीनियर स्टूडेंट की वैकेंसी निकाली है वो 3 साल के टेन्योर पीरियड के लिए निकाली है और ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेसिडेंस स्कीम है जिसको कहते हैं। यहाँ पे 3 साल के लिए आपको एम्स पटना में टेन्योर पे वैकेंसी मिलेगी, जो अलग अलग डिपार्टमेंट पे है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में एसआर की वैकेंसी है। वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले जितने भी एस्पायरेंट्स है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बिलोंग करती है उसके सारे एस्पेक्ट को फुलफिल करते हैं। और यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एनेस्थेसियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे टोटली 11 पोस्ट की वैकेंसी है। एनाटॉमी का पोस्ट है, जहाँ पे आपको 2 की वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री की आपको 1 पोस्ट की वैकेंसी है। सीटीबीसी में आपको 3 पोस्ट की वैकेंसी है। क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में आपको 5 पोस्ट की वैकेंसी है। सीएफएम में आपको 3 पोस्ट की वैकेंसी है। डेंटिस्ट्री में भी वैकेंसी है आपको 1 पोस्ट की। डर्माटोलॉजी में आपको 3 पोस्ट की वैकेंसी है। आपको इमरजेंसी मेडिसिन में आपको यहाँ पे 3 पोस्ट की वैकेंसी है। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सियोलॉजी में आपको 5 पोस्ट की वैकेंसी है। जनरल मेडिसिन में आपको यहाँ पे 16 पोस्ट की वैकेंसीज है। जनरल सर्जरी में आपको 14 पोस्ट की वैकेंसी है। आप अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 1 पोस्ट की वैकेंसी है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको 2 पोस्ट की वैकेंसी है। नैनोटेलॉजी में आपको 3 पोस्ट की वैकेंसी है। न्यूक्लियर मेडिसिन में आपको 2 पोस्ट की वैकेंसी है। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में आपको 3 पोस्ट की वैकेंसी है। ऑप्थेमोलॉजी में आपको 7 पोस्ट की वैकेंसी है। ऑर्थोपेडिक्स में आपको 2 पोस्ट की वैकेंसी है। पीडियाट्रिक्स में आपको 6 पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आप पैथोलॉजी लैब मेडिसिन में आते हैं तो 6 पोस्ट की वैकेंसी है। फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको 2 पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में आपको 2 पोस्ट की वैकेंसी। साइकेट्री में आपको 1 पोस्ट की वैकेंसी। रेडियोडायग्नोसिस में आपको 3 पोस्ट की वैकेंसी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आपको 6 पोस्ट की वैकेंसी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में आपको 2 पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे आपको 117 पोस्ट की वैकेंसी है, जो 3 साल के टेन्योर पर आपको एसआर पोस्ट की वैकेंसी है, जो एम्स पटना ने यहाँ पे रिलीज किया है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज की जो संख्या है वो कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है किसी भी समय पे सिलेक्शन के समय में। ये जितने भी अभी वैकेंसीज जो इंडिकेट किए जा रहे हैं वो सारे प्रोविजनल है और किसी भी बिना नोटिस के ये चेंज किए जा सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएम, एमसीएच होना चाहिए, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज होने चाहिए। जो पीजी स्टूडेंट्स अभी दिसंबर 2025 सेशन में अपेयरिंग है अपने फाइनल एग्जामिनेशंस में, वो भी इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, बट दे मस्ट सबमिट देयर पासिंग सर्टिफिकेट बिफोर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स है किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। एससी एसटी को 5 साल का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 रुपये का पेमेंट देना होगा। अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं तो फॉर्म भरते समय आपको 1200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। जितने भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, वीमेन हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको किसी भी तरह का कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाला। दोस्तों, आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एम्स पटना की वेबसाइट पे जाके फिल करना होगा और फॉर्म फिल करने का जो फाइनल सबमिशन होगा उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना होगा। उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो ओरिजिनल और 1 शीट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको प्रोड्यूस करने होंगे इंटरव्यू के समय में। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसमें से आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसएससी हाई स्कूल की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। एमबीबीएस का डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका जो एमडी, एमएस, डीएनबी है, डीएम है, एमएससी डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, उसको आपको प्रोवाइड करने होंगे। यूजी, पीजी, एनएमसी स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करने होंगे। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो उसके भी आपको रिजर्व कैटेगरी से सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर का आपको एनओसी प्रोवाइड करना होगा।
और अगर आपके पास उसके अलावा कोई रिसर्च वर्क है या कोई पब्लिकेशन है तो उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को भी आपको इंटरव्यू के समय सबमिट करना होगा, एक ओरिजिनल कॉपी और एक सेट सेल्फ परचेस्ड फोटो कॉपीज़। दोस्तों अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पे आपको 67,700 का पे स्केल मिलेगा एज पर 7 CPC 11 ऑफ द मैट्रिक्स प्लस NPA प्लस यूजुअल अलाउंसेज एज एडमिनिस्ट्रेबल। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा पे स्केल है यहाँ पे। अब बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉलोइंग फॉर्म को फिल करने का जो डेट है एम्स पटना के वेबसाइट पे वो आपको 18 दिसंबर 2025 से स्टार्ट है और इसका क्लोजिंग डेट 10 जनवरी 2026 है। और इसका जो प्रोविजनली एलिजिबिलिटी लिस्ट निकलेगा, जो मेरिट लिस्ट निकलेगा एम्स पटना के वेबसाइट पे, वो आपको 16 जनवरी 2026 को पब्लिश किया जाएगा। तेईस जनवरी को इसका एडमिट कार्ड आपको पब्लिश किया जाएगा एम्स के वेबसाइट पे। और वहीं पे एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो 25 जनवरी 2026 को साढ़े 10 बजे सुबह में होगा इसका रिपोर्टिंग टाइम, जहाँ पे एग्जामिनेशन टाइम आपका 11 से लेकर के 12 तक होगा। एग्जामिनेशन का जो वेन्यू होगा वो एग्जामिनेशन हॉल जो होगा आपका एम्स पटना ही होगा। और इसका जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 27 जनवरी 2026 को निकलेगा। इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू आपको 29, 30 और 31 जनवरी 2026 को जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट के आएंगे वहाँ पे आपको दिया जाएगा, आपको ड्यू कोर्स में आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। वेन्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू की या समय की बात करते हैं तो भी आपको एम्स पटना के ही बिल्डिंग में 10 बजे सुबह से होगी और जिसके लिए आपको 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। तो कैंडिडेट्स अगर आप एलिजिबल हैं या चाहते हैं एम्स पटना के इन सारे फॉर्म को भरना, तो जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करते समय आप अपना वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को यूज करेंगे। साथ ही साथ आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। और जो भी ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स होंगे आपको फिल करने होंगे। आपको अपना एक ID आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। इन सारी डिटेल्स से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरते इसमें जो आपका फोटोग्राफ होगा और आपका सिग्नेचर हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए। आप उसका प्रीव्यू फॉर्म को भरते इसमें अप्लाई करते इसमें देख लेंगे, नहीं तो अगर आप वहाँ पे भी मिसमैच होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से भरें और बहुत सावधानी से भरें और भरते समय उसका एक रिव्यू चेक कर लें ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म में है गलत तरीके से न भरा जाए, ताकि आपका किसी भी स्टेज में आपको कंसिडर करने से रोका जाए। इस तरह की कोई गलती ना करें। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो एम्स पटना की वेबसाइट पर भरा जाएगा, उसके अलावा कहीं से भी कोई भी ऑफलाइन फॉर्म्स नहीं है। फॉर्म भरने के समय आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट में आपको एक यूज़र ID पासवर्ड जनरेट किया जाएगा जो आपके ईमेल ID पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप सेव करके रख लें भविष्य के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रिटन टेस्ट होने वाले हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 80 होंगे, जो हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा 25 जनवरी 2026 को एम्स पटना में। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी वालों को 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अगर OBC एन से बिलोंग करते हैं तो 55% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उनके 3 गुना सीट के 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 29, 30 और 31 जनवरी 2026 को होने वाला है। और इंटरव्यू जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा आपका रिटन और इंटरव्यू के मिला करके कंबाइंड मार्क्स पे, जिसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसी आधार पे आपको कैंडिडेट को इंटीमेट किया जाएगा कि आप यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। एक बात ध्यान देंगे, जो कैंडिडेट जिनका ऑलरेडी 3 साल सीनियर रेसिडेंसी में हो चुका है कहीं पे भी, वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो आपका काउंट होगा उसका जो कट ऑफ डेट होगा 10 जनवरी 2026 होगा। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी जानकारी एम्स पटना में आए हुए सीनियर रेसिडेंट पोस्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस डिटेल्स को शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।